चलो तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ इमरान सफदर एंड जमशेद सलीम। आज हम बात करेंगे कि कौन सा जो वर्कआउट स्प्लिट है वो बेस्ट रहता है। वर्कआउट स्प्लिट जो मोस्टली दो किस्म के होते हैं, एक पुश पुल लेग और दूसरा ब्रो स्प्लिट। अब पुश पुल लेग में क्या होता है कि आपके पास 3 डेज़ होते हैं, ठीक है। 3 डेज़ में आप एक दिन पुश मूवमेंट्स करते हैं, एक दिन जो पुल मूवमेंट्स, एक दिन लेग्स, ठीक है। पुश मूवमेंट्स में आपकी चेस्ट आ जाते हैं, ट्राइसेप्स, जिस भी मूवमेंट में आप पुश कर रहे हैं जिस एक्सरसाइज में, वो पुश मूवमेंट्स आ जाते हैं। उसमें चेस्ट है, ट्राइसेप्स है, उसके बाद शोल्डर्स की जो पुश मूवमेंट, डंबल प्रेसेस आ गया, या बार के साथ जो भी पुश मूवमेंट्स करते हैं वो आ जाता है। उसके बाद जो पुल डे है उसमें आप बैक है, बाइसेप्स है, क्योंकि वो आप अपनी तरफ बॉडी की तरफ पुल कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, उसमें बैक की एक्सरसाइजेज आ जाती हैं, उसमें बाइसेप्स की आ जाती हैं। उसके बाद शोल्डर्स की जो अपराइट रो है वो भी एक किस्म की पुल मूवमेंट है। उसके बाद श्रग्स उसमें ऐड कर सकते हैं, या आप शोल्डर्स को अपने हिसाब से किसी भी डे में एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा डे होता है वो आपके पास लेग्स डे आ जाता है। लेग्स में आप कंप्लीट लेग्स को, काफ्स को ट्रेन कर लेते हैं। उसके साथ जो एब्स है वो आप डेली थोड़ा थोड़ा ट्रेन करते हैं, या लेग्स के साथ या किसी और ट्रेनिंग के साथ उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो ब्रो स्प्लिट है वो नॉर्मल रूटीन में जो हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं या करते आ रहे हैं, जैसे कि लगा लें एक दिन हम मंडे वाले दिन चेस्ट करते हैं, बैक करते हैं, ट्यूसडे वाले दिन ऐसे ही वेडनेसडे को जैसे हमने डेज़ के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। 6 डेज़ हैं आपके पास, तो उसमें आप डेली एक पार्ट की एक्सरसाइज कर लें, एक ही कर लें, या जैसे कि छोटे मसल को भी साथ हम ट्रेन कर लेते हैं। काफ्स का हो गया, या फोर आर्म्स के हो गए, फोर आर्म्स हो गए, एब्स हो गए, के साथ बाइसेप्स हो गया, या ऑब्लिक्स की हो गई एक्सरसाइज, या एब्स की हो गई। बस ये जो है तो हाँ, उसमें आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स करते रहते हैं कि आपका अगर कोई ऐसे ही है। अब टॉपिक हमारा ये है कि बेटर जो रूटीन है वो कौन सी है। बेटर रूटीन, सारी रूटीन्स बेटर हैं, ठीक है। इसमें कोई भी जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई जो पुश पुल करेंगे हम उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, या जो हम नॉर्मल रूटीन में अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं उससे सारी ही एक्सरसाइज बेनिफिशियल ही हैं। तो बेसिकली जो स्टिमुलस टू फटीग रेशो आप देखें कि आपको वो चीज़ किस तरह एक्सपीरियंस हो रही है। अगर तो आप 2 मसल्स ट्रेन करें, अब हमने वॉल्यूम भी देखना होता है ट्रेनिंग का, हमने इंटेंसिटी भी देखनी होती है। फॉर एग्जांपल हम अगर सिंगल जो हम अपना नॉर्मल अपना जो ब्रो स्प्लिट कर रहे हैं उसमें सिंगल मसल को हम कोई 8 वेरिएशन कर रहे हैं या 7 वेरिएशन कर रहे हैं, तो जब हम पुश पुल डे पे आएंगे तो उसमें हमारे पास ज़ाहिर है इतना वॉल्यूम हम 16 एक्सरसाइजेज नहीं ऐड कर सकते, वो 4 करेंगे। हाँ, फिर डाइट भी आ जाती है उसमें, फिर उस हिसाब से इतनी लंबी एक्सरसाइज करें तो हमारी डाइट रूटीन भी जो आपकी रिकवरी टाइम, आपका स्लीप टाइम, और ये मैटर करता है कि आपके पास वीक में डेज़ कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत ज़्यादा बिजी बंदा है, कोई उसके पास 6 डेज़ नहीं है, उसके पास 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं, तो वो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। तो बेसिकली ये है कि ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने यही ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करना है, या आपने ये देखना है कि आपकी रूटीन में क्या बेटर एडजस्ट हो रहा है। अगर आपके पास इतना टाइम है रिकवरी का, इतनी आपकी स्लीप अच्छी है, इतनी आपकी डाइट अच्छी है, आप फटीग फील नहीं कर रहे ट्रेनिंग करने के बाद। फॉर एग्जांपल आप अगर वीक में 2 दफ़ा ज़ाहिरा अगर आप वो पुश पुल लेग करेंगे तो आपका माइंड ये होगा कि आप 2 दफ़ा हर मसल को हिट करें। तो अगर आप सेकंड जब आपकी ट्रेनिंग आती है, तो अगर आप फटीग फील कर रहे हैं तो फिर जो है वो आपके लिए वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपको 2 ट्रेनिंग्स करने के बाद आप अच्छा फील कर रहे हैं, आपकी रिकवरी ठीक हो रही है, ऑन टाइम आपकी डाइट ठीक है, तो फिर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिंपल यही है कि एक्सरसाइज जो आपको पसंद है वो आप एक्सरसाइज करें, उस रूटीन को फॉलो करें, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें, इतनी करें जिससे आपको ये फील ना हो कि भाई मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ यार, ठीक है। यहाँ फटीक जो है उसको समझे, जैसे कि इमरान एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सरसाइज ज़रूर करें जैसे भी करें। और दूसरा ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपने पुश पुल ही करना है, आप चेस्ट के साथ बाइसेप्स भी कर सकते हैं, आप बैक के साथ ट्राइसेप्स भी कर सकते हैं, जैसे छोटा मसल ऐड कर लें, जैसे आपको एक्सप्लेन किया ऑलरेडी। बिल्कुल, आप अपनी उसके हिसाब से अपने माइंडसेट के हिसाब से आप कैसा अच्छा फील कर रहे हैं कि किस तरीके से कौन सी ट्रेनिंग पे आप जो है ज़्यादा बेटर रिकवर होता हुआ, ज़्यादा बेटर स्ट्रेंथ आती हुई आप किस ट्रेनिंग में फील कर रहे हैं। तो जो हमारा पर्सनल ओपिनियन है उस हिसाब से हमारे पास एटलीस्ट 5-6 दिन तो होते ही हैं ट्रेनिंग करने के। तो हमने हमेशा जो वो सिंगल जो ब्रो स्प्लिट है वही उसी को फॉलो किया। अगर कोई ट्रेनिंग प्लान जो हमारा डे मिस हो जाता है तो उसको हम दूसरी ट्रेनिंग के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे आज हमने बैक और बाइसेप्स किया और हम बैक और ट्राइसेप्स भी करते रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई ख़ास प्लान आपने फॉलो करना है तो उससे आपके साइकोलॉजिकली आप जैसे भी सेटिस्फाई है ना, आपने अपने आप को किसी तरीके से जिम में लेके आना है, बस आप अच्छा फील करना चाहिए आपको साइकोलॉजिकली,
वो करें, आप एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करें बस, जो भी आपको पसंद है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर कोई और इससे रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट करें, हम उस पर कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।